दोस्तों, हिंदू धर्म में होली प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार होलिका दहन के साथ ही शुरू हो जाता है। फिर इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। दोस्तों, भारत में फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के लोग एकजुट होकर खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार के रंगों में भिगोकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। वैसे होली को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा कामदेव की भी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्राचीन कथा के अनुसार देवी पार्वती शिव जी से प्रेम करती थीं और उनसे विवाह भी करना चाहती थीं, लेकिन तपस्या में लीन शिव जी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पर पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव बहुत प्रसन्न हुए और शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने शिव जी पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव जी की तपस्या भंग हो गई। लेकिन तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। दोस्तों, इसके बाद शिव जी पार्वती की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही माता पार्वती की आराधना सफल हो जाती है और शिव जी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को बुरे समय का सामना करना पड़ता है, तो रति शिव जी की आराधना करने लग जाती हैं। रति की भक्ति को देखकर शिव जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और रति उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताती हैं। तब पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ये जान जाते हैं कि कामदेव निर्दोष हैं, क्योंकि पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। तभी उनके अपमान से क्रोधित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। फिर उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वरण किया और कामदेव ने इसमें उनका साथ दिया ताकि वे शिव जी को दोबारा पा सकें। जब शिव जी को इन बातों का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत ही कामदेव को दोबारा से जीवित कर दिया और उनका नाम मनसिज रख दिया और कहा कि अब तुम बिना शरीर के रहोगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस दिन शिव जी ने कामदेव को जीवित किया उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। इसके बाद आधी रात को लोगों ने होलिका दहन किया। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो गई। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाते हैं। तभी से ये दिन होली के नाम से जाना जाने लगा।